नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि वीएमसी मशीन को कैसे स्टार्ट करते हैं और वीएमसी मशीन को कैसे ऑपरेट करेंगे। तो स्टार्टिंग से जो पूरा प्रोसीजर रहेगा उसको आपको एक एक स्टेप करके फॉलो करना है, ठीक है। चलिए फिर सबसे पहले तो जो है हम पावर बटन को ऑन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो एमसीबी दी हुई है। पहली जो एमसीबी है ये आपकी वीएमसी मशीन की मेन पावर के लिए, सप्लाई के लिए है। दूसरी जो एमसीबी है ये आपकी कंप्रेसर के लिए है, ठीक है। तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो है कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और मशीन भी हमारी जो है पावर में चली जाएगी। उससे पहले जो है मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये दो यूनिट्स दी हुई हैं, ये आपकी वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो आपके पावर की जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल करेगी। तो ये आपका जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर रहेगा। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं ये मशीन का मेन पावर स्विच है। जब हम इसको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे तो यहां पे जो है पावर ऑन हो जाएगी। इस तरीके से जो है मशीन के अंदर पावर हम जो है इसमें देंगे। तो चलो मैं इसका पूरा प्रोसेस जो है एक एक करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम मशीन की एमसीबी उठाएंगे और फिर कंप्रेसर की एमसीबी। अब पावर जो है हमारे वोल्टेज स्टेबलाइजर में आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम वीएमसी मशीन की मेन पावर सप्लाई जो है ऑन कर देते हैं। यहां से जो है हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे। तो अब मशीन को देखिए, फ्रंट पैनल पे आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए मेन पावर जो है पैनल के अंदर आ चुकी है। अब यहां पर सबसे पहले जो आपको ऑन करना है वो आपका एनसी ऑन बटन जो है ये पुश करेंगे। जैसे ही आप एनसी बटन ऑन पुश करेंगे तो आपके पावर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही ये एक बार हमारा सिस्टम ऑन हो जाए फिर जो है हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पर जो है पैनल के ऊपर आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी ब्लिंक कर रहा है, अलार्म दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा जो मेन बटन है इमरजेंसी, इसको हम रिलीज करेंगे। इमरजेंसी रिलीज करने के लिए जो है आपको इसको ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो है ये आपका इमरजेंसी रिलीज हो जाएगा। उसके बाद रीसेट बटन, फिर मशीन को ऑन बटन जो है हम प्रेस करेंगे तो आपका जो अलार्म है वो आपका हट जाएगा, ठीक है। तो अब जो है आपकी मशीन रेडी है। अब यहां पर जो है हम रीसेट बटन को प्रेस करेंगे और ये डोर को ओपन कर देंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी वीएमसी की 4 एक्सेस मशीन है। और मशीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मशीन बेसिकली काम कैसे करती है। ये आपका स्पिंडल टूल है, ये आपका 4 एक्सेस सपोर्ट है यूकैम के साथ में। और यहां पर मशीन की जो बेड लेंथ है, बेड कैपेसिटी है, वो मैं आपको बताता हूं कि एक्स एक्सेस में हमारा जो वीएमसी मशीन है वो 800 mm का ट्रेवल करेगा। वाई एक्सेस में जो ट्रेवल रहेगा वो इसका 450 mm का ट्रेवल रहेगा। और जेड एक्सेस यानी कि वर्टिकल एक्सेस में जो इसका ट्रेवल रहेगा 510 mm यानी 510 mm का जो है इसका ट्रेवल रहेगा। जो भी इसका मूवमेंट है वो इसकी जो है बेड ट्रेवल कैपेसिटी कहलाती है। अब यहां पर जो है एक चीज मशीन के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि इसमें 24 टूल का एटीसी यानी कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर जो है इसके अंदर लगा हुआ है, जिसको कि आप यहां पर साइड से देख पाएंगे। आ जाओ इधर से आओ, दिखा जरा, पूरा घुमा के दिखाओ। 24 टूल्स का जो है यहां पर एटीसी लगा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टूल जो है आपको अलग अलग पॉकेट में यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो है हमारे 3 टूल एक्टिव है। अब सबसे पहले जो है हम यहां पर जो है जॉगर की मदद से एक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको जो है ये हमारा 4 एक्सेस सपोर्ट है जिससे कि हम 4 एक्सेस में काम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बस थोड़ी देर अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस कंट्रोल पैनल के बारे में कि किस तरीके से जो है काम करेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो है आपका डिस्प्ले पैनल है, जिसमें आपको एलईडी स्क्रीन के साथ में जो है OIMF कंट्रोलर पे आपको पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी कैसे इसको ऑपरेट करना है। ये जो बटन्स आप देख पा रहे हैं इनको हम सॉफ्ट कीज बोलते हैं, ठीक है।
जो भी इस स्क्रीन के ऊपर ऑप्शंस मिलेंगे उनको जो है हम इन सॉफ्ट कीज की मदद से जो है ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा ये है आपके प्रोग्राम राइटिंग कीपैड, जिसमें कि हम प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, एडिट मोड में हम जो है इसमें प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो कुछ बटन है इनका इस्तेमाल करके जो है हम प्रोग्राम की एडिटिंग फंक्शंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो ये पोर्शन है जिसको कि हम ऑपरेटर कंट्रोल पैनल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर ऑपरेटर कंट्रोल पैनल के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि सबसे पहला जो की है ये आपका इमरजेंसी है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बटन के साथ ही जो है आपकी मशीन आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर ये बटन जो है आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन लगती है जब आपको मशीन कंट्रोल में नहीं आ रही तो आप जो है डायरेक्ट इसको पुश करके इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मशीन में बुरी तरह से कोई भी जो है घटना नहीं होगी, आपकी मशीन सेफ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है आपका रीसेट बटन। ये जो है आपका रीसेट बटन है, इससे क्या होता है, इससे आपका जो है मशीन रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। आपकी जो भी इसकी मेमोरी में कोई भी कमांड आपने अगर गलत डाल दी या फिर जो है काम नहीं कर रहा है तो आप जो है इसको रीसेट बटन से रिफ्रेश कर सकते हैं। दो बटन यहां पर मिलेंगे, एक ये आपके प्रोग्रामिंग पैनल पे मिल जाएगा रीसेट, और दूसरा जो है ये आपका पुश बटन है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है आपका प्रोग्राम लॉक एंड अनलॉक की, इसको हम एडिट लॉक की बोलते हैं। जो प्रोग्राम ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर लॉक हो जाएगा, एडिट कर देंगे ऑन कर देंगे तो अब जो है हमारा प्रोग्राम एडिटिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब हम प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो हम ऑन से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइकिल स्टार्ट बटन है, जो ग्रीन बटन आप देख पा रहे हैं ये साइकिल स्टार्ट बटन है। ये जो है साइकिल स्टॉप बटन है जिससे हम प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये चार नॉब्स। ये चार नॉब्स को समझना बहुत जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि यहां पर जो है आपको मोड सिलेक्शन के लिए मोड सिलेक्टर मिल जाएगा। सारे के सारे मोड्स जो है आपको इस नॉब पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं मोड्स भी दिखा देता हूं, जॉग, MDI, ऑटो, एडिट, रिमोट, और ये आपको X1, X10, X100, X1000 ये आपका हैंडल मोड के लिए है, ठीक है, जो कि आप हैंडल मोड को ऑपरेट कर सकते हैं इस जॉगर की मदद से या फिर MPG की तरफ से, ठीक है। MPG इसलिए बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है मैनुअल पल्स जनरेटर, ठीक है। अब मैनुअल पल्स जनरेटर के अंदर जो है एक फीचर इसके अंदर रहता है अनेबलिंग स्विच का। ये स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप इस अनेबलिंग स्विच को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहां पर एक लाइट ब्लिंक करेगी, ठीक है। ये लाइट ये इंडिकेट करती है कि आपका जो MPG है वो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। इसकी मदद से आप जो है मशीन को कंट्रोल कर सकते हो, आप एक्सेस का मूवमेंट करा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो यहां पर रहती है कि एक्सेस को कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी एक्सेस कौन सी डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको VMC मशीन का एक रूल है जिसको कि हम राइट हैंड रूल ऑफ VMC मशीन बोलते हैं। इसमें आपने राइट हैंड की जो है 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। पहली उंगली जो है आपको यानी पहला अंगूठा जो है ये आपको X एक्सिस को डिनोट करेगा। ये वाली जो उंगली है इंडेक्स फिंगर, इसको हम जो है Y एक्सिस से डिनोट करते हैं, और ये तीसरी उंगली है ये हमारी Z एक्सिस को डिनोट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम VMC मशीन के सामने खड़े हो जाते हैं, यहां से लेना, VMC मशीन के सामने खड़े हैं, इसको फेस करके खड़ा होना है आपको और अपने अंगूठे को ऐसे रखना है यानी कि इस डायरेक्शन में। ये आपका X एक्सिस है, Y एक्सिस सामने की तरफ है, ठीक है, और Z एक्सिस ऊपर की तरफ है। तो आपको जो है अपनी उंगलियों को इस तरीके से रखना है जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि एक्सिस का मूवमेंट किधर है, X, Y और Z। तो ये इससे आपको जो है कभी भी ये एक्सिस का मूवमेंट नहीं भूलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो चलिए फिर अब जो है हम नेक्स्ट मूव कराते हैं। यहां पर जो है मैं जॉगर की मदद से आपको जो है दिखा देता हूं कि X माइनस किधर है, प्लस किधर है। आप जॉगर को देखिए, जॉगर में जो है आपको यहां पर X, Y, Z ये जो है आपको एक्सेस सिलेक्टर दिया हुआ है। सेम एक्सेस सिलेक्टर जो है आपको पैनल पे भी मिल जाएगा, यहां पर भी आप देख सकते हैं X, Y, Z 4, 5, 6, ठीक है। तो ये जो है आपके 4th एक्सेस तक जो है हमारे पास अवेलेबल है, तो X, Y, Z और 4 एक्सेस तक जो है ये एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। सेम जो है आपका एक्सेस सिलेक्टर आपके जॉगर पे भी रहता है। इसको अनेबल करने के लिए अनेबलिंग स्विच आप जैसे ही प्रेस करेंगे यहां पर लाइट एक्टिवेट हो जाएगी और आपका जो है ये एक्सेस का मूवमेंट इसके हिसाब से होगा, चाहे आप किसी भी मोड में हो। ये सबसे लेटेस्ट फीचर है इस मशीन के लिए, बाकी और पुरानी मशीन्स में जो है आपको नहीं मिलेगा। जो लेटेस्ट मशीन्स है उसके अंदर जो है अनेबलिंग स्विच रहता है, ठीक है। तो ये अनेबलिंग स्विच जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका जो है जॉगर एक्टिवेट हो जाएगा, चाहे आप किसी भी मोड में यहां पर हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर रेफरेंस मोड सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं इसमें जो है इसको जॉगर का मूवमेंट करा के दिखाता हूँ, यहाँ से देखो जरा, मशीन का भी मूवमेंट दिखाना। मैंने 1000 की स्पीड सेलेक्ट की हुई है। अब 1000 की स्पीड से मैं जो है जेड एक्सिस में जो है इसको लेके आता हूँ। ये देखिए हमारा टूल जो है मूव कर रहा है। रेफरेंस मोड में जो है जॉगर काम नहीं करेगा किसी और मशीन का, लेकिन इस मशीन के अंदर जो है आपको काम करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर दिखाया। वाई एक्सिस में देखिए मैं मूवमेंट कराता हूँ, ये देखिए वाई एक्सिस में भी आपका जो है ये बेड ट्रेवल कर रहा है। एक्स एक्सिस में देखिए ये भी आपका एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है। अब मैं जो है आपको यहाँ पर दूसरा मोड जॉग मोड में सेलेक्ट करता हूँ तो भी मेरा काम करेगा। मैं एमडीआई में सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं एमडीआई में सेलेक्ट करता हूँ तो एमडीआई में मैंने एक्स एक्सिस सेलेक्ट की, अनेबल स्विच ऑन कर दिया, जेड एक्सिस लिया, ये देखिए जेड में भी एमडीआई में भी ये हमारा अनेबल स्विच जो है काम कर रहा है। वाई एक्सिस में देखिए और जेड एक्सिस में देखिए। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा जॉगर का काम है बेसिकली हम मशीन को जॉग कर सकते हैं लेफ्ट राइट एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहां पर देखिए जॉगर में माइनस और प्लस का निशान ये है। अगर हम इस तरफ करेंगे तो हम उस एक्सिस के माइनस डायरेक्शन में मूव करेंगे और अगर हम प्लस में इसको रोटेट करेंगे तो प्लस डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो इससे जो है आपको ये चीज पता चल गया। नेक्स्ट है आपका स्पीड। ये है आपके 1 माइक्रोन की स्पीड से आप मूव करना चाहते हैं तो देखिए x1 लिखा हुआ है। 10 माइक्रोन की स्पीड से करना चाहते हैं तो x10 लिखा हुआ है। 100 की स्पीड से करेंगे तो x100 और अगर 1000 की स्पीड से आप मूव करना चाहेंगे तो आप x1000 पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 mm का जो है इसमें मूवमेंट रहेगा और जितनी तेजी से करेंगे उसका जो है इंपल्स जो है इस मशीन की एक्सिस पर पड़ेगा, उतनी ही तेजी से ये जाएगा। तो आपको अपनी स्पीड अपनी फीड को कंट्रोल करके चलाना होगा इसको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो मोड है, यहां पर मोड मैं आपको बताता हूं, ये है मोड सिलेक्शन। सबसे पहला मोड है आपका रेफरेंस मोड। रेफरेंस मोड में हम बेसिकली करते क्या है ये चीज मैं आपको बता देता हूं। एक्सेस से हम एक्सेस सेलेक्ट करते हैं, स्पिंडल की जो है परसेंटेज यहां पर दी हुई है, यानी कि कितने परसेंटेज से हमको जो है स्पिंडल में रोटेशन चाहिए, यानी कि जो हमारा स्पिंडल का मूवमेंट है वो कितना होना चाहिए, वो हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे हम प्रोग्राम में रन कर रहे हो या फिर जो है हम एमडीआई में चला रहे हो, वो भी हम जो है इसमें दिखाएंगे आपको। फीड का भी आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्राम में, चाहे जो भी फीड आपको दी हो उस फीड को आप जो है उतने ही परसेंटेज जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है फीड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पिंडल को कंट्रोल कर सकते हैं आउटर से। ठीक है, अब सबसे पहला जो मोड है वो है आपका रेफरेंस मोड। ठीक है, अब रेफरेंस मोड का यूज कैसे करना है सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो मशीन को भी दिखाइए वहां पर, और मैं जो है एक्सेस में देखिए रेफरेंस मोड को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां पर हम जेड को सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहां पर हमने जेड सेलेक्ट किया है, यहां पर हमने रेफरेंस सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब जो है हम सबसे पहले प्लस डायरेक्शन में डालेंगे। जैसे ही हम प्लस में करते हैं हमारा टूल का मूवमेंट आपको दिखेगा। देखिए टूल हमारा जो है जेड एक्सिस में जो है रेफरेंस हो चुका है। ठीक है, अब हम वाई में रेफरेंस करेंगे तो वाई में हमने सेलेक्ट किया एक्सिस को। ठीक है, देखिए यहां पे उसके बाद हम जो है प्लस बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो देखिए वाई एक्सिस में हमारा जो है रेफरेंस हो चुका है। ठीक है, अब सेम हम एक्स एक्सिस में रेफरेंस करेंगे और प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी जो मशीन है वो रेफरेंस हो चुकी है, मशीन अपनी होम पोजीशन पर आ चुकी है। टूल की एक्सिस आपको दिख रही है कि अपनी होम पोजीशन पर खड़ी हुई है। बेड आपका जो है अपना पूरा टोटली जो है लेफ्ट साइड में आ चुका है और इस एज से जो है मशीन का ट्रेवल हो गया। ठीक है, अब जो चीज मैंने आपको यहां पर बताई थी कि एक्सिस में जो है इसका जो लिमिट है वो एक्स एक्सिस में 800 mm की है, वाई एक्सिस में जो है इसकी 450 mm की है और जेड एक्सिस में 510 mm की है। जैसे ही आप इस लिमिट से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपका जो है मशीन में एक अलार्म आएगा जिसको हम फीड ओवरराइड बोलते हैं। फीड ओवरराइड क्यों आता है? जब हम इसकी लिमिट से बाहर जाएंगे वैसे ही जहां पे अलार्म आ जाएगा। जैसे ही आप जो है इसकी लिमिट में अंदर आएंगे आपका जो है अलार्म बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं एक्स एक्सिस में ये पूरा प्लस में जो है अपनी 0 पे है। जैसे ही मैं इसको यहां पर देखिए और पैनल को दिखाना है आपको, यहां पर देखिए जैसे ही मैं इसको प्लस में ले जाऊंगा यहां पर फीड ओवरराइड का अलार्म आएगा। ठीक है, देखिए यहां पर अलार्म जो है यहां पर ब्लिंक कर गया। मैसेज में जाके हम अलार्म को चेक करेंगे तो यहां पर देखिए ओवर ट्रेवल सॉफ्ट एक्स प्लस, एक्स एक्सिस में हमने जो है इसका ओवर ट्रेवल कर दिया था, इसके लिए जो है ये अलार्म आ गया। अब हम इसको अलार्म को हटाना है तो माइनस में लाएंगे, ये देखिए
अलार्म जो है आपका यहाँ पर स्क्रीन पे हट गया। ठीक है, तो अब जो है हम इसको एक बार रीसेट करेंगे, पोजीशन बटन को प्रेस करेंगे और हमारा जो है अलार्म हट चुका है। तो आप जिस डायरेक्शन में ओवर ट्रेवल करेंगे उस डायरेक्शन में जो है ओवर ट्रेवल का अलार्म आ सकता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे मूव करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा जो मोड है वो है हमारा जॉग मोड। जॉग मोड मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जॉग मोड में आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब हमारा क्या है, रैपिड में हम ट्रेवल करा सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक्स माइनस प्लस ये दोनों जो दी हुई हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें एक्सिस का ध्यान रखना होगा। अब मैं जैसे माइनस में लाना चाहता हूं तो देखिए ट्रेवल हमारा जेड में हमारा हो रहा है क्योंकि हमने जेड एक्सिस सेलेक्ट की हुई है। अब प्लस में जैसे दबाता हूं तो देखिए ट्रेवल जो है हमारा ऊपर की तरफ हो रहा है टूल का। अगर मैं रैपिड के साथ में प्लस दबाता हूं, यहां पर देखिए बटन, अगर मैं रैपिड के साथ में प्लस बटन दबाता हूं तो हमारा जो है मूवमेंट होगा एक्सिस में, वाई जेड एक्सिस में ये तेजी से होगा। ठीक है, मैंने रैपिड दबाया, प्लस दबा रहा हूं, ये देखिए काफी तेजी से गया। अब रैपिड दबाता हूं, माइनस में ला रहा हूं, काफी तेजी से जो है जेड में इसका मूवमेंट हुआ। तो ये जॉग मोड का जो है इसका काम है। जॉग मोड में हम जो है रैपिड प्लस माइनस डायरेक्शन में हम ले सकते हैं। ऐसे ही मैं वाई में ले चलता हूं तो मैं माइनस में ले चलता हूं देखिए, और इसी तरह से एक्स में ले चलता हूं और इसको माइनस में ले चलता हूं तो देखिए माइनस में जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब तक जो है हमने जॉग मोड को जो है कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट जो मोड है वो हमारा एमडीआई मोड है, यानी कि मैनुअल डेटा इनपुट मोड। ठीक है, एमडीआई मोड हमने जो है सेलेक्ट कर लिया। एमडीआई मोड बेसिकली यूज किस लिए करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। एमडीआई में हम जो है छोटे छोटे प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, छोटी छोटी कमांड्स को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि मशीन के फंक्शंस हैं, जैसे हम अगर स्पिंडल को हमें रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज हम जो है यहाँ पर एमडीआई मोड में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एमडीआई मोड हम यहाँ पर देखेंगे। एमडीआई मोड सेलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम बटन जो है हम प्रेस कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एमडीआई में हमारा जो है प्रोग्राम एक्टिवेट है। उसके बाद जो है हम M03S10 की स्पीड से जो है हम स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो हम चेक करेंगे कि हमारे जो स्पिंडल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो है हमने यहाँ पर डाल दी। उसके बाद हम एंड ऑफ ब्लॉक और इंसर्ट। अब जो है हमारी जो कमांड है वो कमांड आप देख सकते हैं M03S10 की स्पीड से जो है हम स्पिंडल को रोटेट करेंगे और हम क्लोज व्यू में जाकर देखेंगे कि हमारा जो स्पिंडल है एक्चुअल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अपने कर्सर को जो है ध्यान रखिएगा, जब भी स्टार्ट करते हैं एमडीआई में तो कर्सर जो है आपका प्रोग्राम के स्टार्टिंग में होना चाहिए। ठीक है, अब हम साइकिल बटन को जैसे प्रेस करते हैं तो हमारा जो स्पिंडल है वो देखिए रोटेट करना स्टार्ट हो गया। यहां पर आप देख सकते हो ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। पास से आप देखेंगे मैंने स्लोली इसलिए ही इसको रोटेट किया है ताकि जो है आप देख सके कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। ठीक है, टूल को आपने क्लोज व्यू में देख लिया। तो M03S10 कमांड जो है हमारी एक्टिवेटेड है। अगर हम चाहते हैं कि ये कमांड जो है ना हो, मतलब स्टॉप हो जाए, तो हम जो है रीसेट बटन को प्रेस कर देते हैं तो हमारी जो कमांड है रुक गई और हमारा स्पिंडल भी जो है आप देख सकते हैं रुक गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक बार और वेरीफाई करेंगे कि M04 में जो है हमारा कोड लेता है या नहीं लेता है। तो ये देखिए M04S10 से हम जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके देखेंगे कि ये हमारा रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज या नहीं। तो यहां पर हमने जो है एक्टिवेट किया। अब क्लोज व्यू में आप टूल को देखिए, ये हमारा जो टूल है अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब ये कटिंग नहीं करेगा क्योंकि इसके जो कटिंग एजेस हैं वो M03 के साइज से जो है इसमें दिया हुआ है। तो M03 में ही जो है ये हमारी कटिंग होगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि M03 और M04 में जो है हम कैसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट बटन को दबाएंगे प्रोग्राम में। अब हम जो है इसको फास्ट रोटेट करने की सोचेंगे तो हम जो है S1000 की स्पीड से जो है हम इसको रोटेट करेंगे। तो हमने अल्टर कर दिया, M04S1000 की स्पीड से जो है हमारा ये रोटेट करना चाहिए। यहां पर देख लीजिए हमारा जो टूल है 1000 आरपीएम पे जो है हमारा टूल रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देख के आपको आइडिया लगेगा नहीं कि ये हमारा 1000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा है।
अब स्पिंडल की स्पीड, फीड को हम जो है कैसे मेजर करेंगे ये चीज देख लीजिए। यहां पर जो है हम पोजीशन बटन को प्रेस करेंगे, ये बटन जो है इसको हम प्रेस करेंगे तो यहां पर जो है आपको डेटा मिल जाएगा कि कितने आरपीएम पे ये रोटेट कर रहा है। यहां पर देख लीजिए S 1000 आरपीएम पर मिनट की स्पीड से जो है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और स्पिंडल को कम या ज्यादा स्पीड पे करना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग कमांड को चेंज नहीं करना है, तो अब मैं 100 से 50% पे रिड्यूस करूंगा इसको, ठीक है। ये देखिए 50% पे मैंने रिड्यूस किया और आरपीएम देखिए यहाँ पे 500 पर मिनट, मतलब 500 रेवोल्यूशन पर मिनट की आरपीएम से जो है हमारे आरपीएम रिड्यूस हो गए। यहाँ पर भी देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पर भी ऑब्जर्व हो जाएगा कि हमारा जो स्पिंडल है पहले से काफी स्लो हो चुका है, 50% रिड्यूस कर दिया है हमने, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि आरपीएम को अगर हमें प्रोग्राम के अंदर कम या ज्यादा करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर दोबारा से बढ़ाने की कोशिश करूंगा, 500 यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बढ़ा रहा हूँ, 100 कर रहा हूँ, ये देखिए 1000 आरपीएम पे हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं 120% करता हूं तो ये देखिए 1200 आरपीएम पर मिनट के स्पीड से जो है आपका ये आरपीएम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्पिंडल का आरपीएम कंट्रोल, आरपीएम कितने आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेम जो प्रोसेस होता है वो आपका फीड में भी लागू होता है। फीड का तो जो है हम मैन्युअली में नहीं दिखा पाएंगे, ये हम जब आपको दिखाएंगे जब हम इस पे प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। जब मशीन के ऊपर हम प्रोग्राम रन करेंगे तब जो है हम फीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, चाहे आप ऑटो मोड में हो, ठीक है, चाहे आप एमडीआई में हो, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एमडीआई का, मैंने M03 और M04 कमांड का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब रीसेट करते हैं इसको, प्रोग्राम स्क्रीन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है, नेक्स्ट कमांड मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तो जो है हम डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है आपकी M19, तो हम टाइप करेंगे M19 और यहां पर डाल देंगे इंसर्ट, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे ही M19 कमांड को जो है साइकिल बटन से स्टार्ट करूंगा तो आप स्पिंडल को देखिए, स्पिंडल को दिखाओ पहले, तो स्पिंडल को फोकस करो। ये देखिए मैंने जो है स्पिंडल को यहां पर लॉक कर दिया है। अब मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये घूम नहीं रहा है, ठीक है। पूरी पावर से इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, ये घूम नहीं रहा है क्योंकि ये इसकी ओरिएंटेशन लॉक हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे ही मैं रीसेट बटन को प्रेस करूंगा तो जो है हमारा ये लॉक जो है वो खुल जाएगा। ये देखिए ये फ्री हो चुका है, ठीक है। अब ये फ्री हो चुका है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो है लॉक खुल चुका है। ओरिएंटेशन लॉक करने के लिए हम जो है M19 कमांड का यूज करते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से दिखाता हूं, ये देखिए लॉक हो गया। अब इसी तरह से एक और कमांड है जिसमें कि हम एमडीआई के अंदर अगर हमें इसको रेफरेंस करना पड़ जाए तो हम जो है रेफरेंस कैसे कर सकते हैं। रेफरेंस करने का जो कमांड है वो मैंने यहां पर लिख दी है, आप इसको जूम करके देखिए। G91 G28 Z0 G28 X0 Y0, ये कमांड जो है जैसे ही आप इसके साथ में साइकिल प्रेस करेंगे तो आपका जो है टूल जो है आपका रेफरेंस पे चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इसको फोकस करिए टूल को। मैं जैसे ही साइकिल बटन प्रेस करता हूं तो देखिए आप, ये देखिए X Y Z तीनों ही एक्सिस जो है आपकी रेफरेंस में चली गई एमडीआई के एक कमांड से, ठीक है। तो एमडीआई की जो कमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। G91 G28 Z0 G28 X0 Y0, इससे जो है आप इसकी कमांड को रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम टूल अगर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। टूल चेंज करने के लिए भी जो है हमारा एमडीआई मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमडीआई के साथ में जो है हम कैसे टूल चेंज करते हैं वो चीज मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। टूल चेंज करने के लिए जो कमांड आती है M06 T01, ठीक है। टूल नंबर 1 हमने सेलेक्ट किया, एंडो ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। ये जो कमांड है आपकी, ये हमारी टूल चेंजिंग कमांड है। तो टूल चेंजिंग कमांड के लिए जो है मैं यहां पर जो है इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं साइकिल बटन प्रेस करूंगा, हमारा जो एटीसी है उसके अंदर जहां पर भी टूल नंबर 1 होगा वो पहले तो जॉग होगा और रेफरेंस होकर हमारा जो है टूल यहां पर लग जाएगा। तो देखिए मैं यहां पर प्रोग्राम को चलाने के लिए साइकिल बटन प्रेस कर रहा हूं और आप देखिए मैंने यहां पर देखिए टूल चेंजिंग कमांड के लिए यहां पर दे दिया कमांड। अब जो है मैगजीन आपकी रेफरेंस हो रही है और ये आपका जो है अपनी एक रेफरेंस पोजीशन पे जो है आर्म, ये देखिए टूल नंबर 1 आ गया और ये यहां पर देखिए
ये टूल नंबर 1 हमारा जो है ड्रिल लगी हुई है और ये टूल नंबर 1 हमारा जो है यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप टूल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जो है फिर से कोई दूसरा टूल लाना है तो आप जो है T02 टाइप करेंगे, अल्टर करेंगे और इसके बाद जो है आप इस प्रोग्राम को फिर से रन कर देंगे। ये देखिए अब जो है आपका टूल नंबर 2 भी रेफरेंस हो गया। ठीक है, टूल अब जो है हमारा टूल नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर जॉग होके आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है मशीन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टूल को हम कैसे निकालें, लगाएं कैसे, और टूल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं मशीन के अंदर कैसे आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपका स्पिंडल के अंदर जो है टूल लगा हुआ है और इसके साइड में जो है एक बटन है, यहाँ पर बटन दिखाइए। सबसे पहले तो इस बटन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये टूल क्लैंप एंड डी क्लैंप बटन है। ठीक है, ये जो बटन है आप देख सकते हैं, इस बटन को आपको जो है 2 बार प्रेस करना है। तो जो है आपका पहली बार अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका टूल यहां से डीक्लैंप हो जाएगा और इसके अंदर से एयर निकलती रहेगी। ठीक है, जब दूसरी बार आप प्रेस करेंगे तो वो एयर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है ये समझने के लिए जो है मैं इसका एक डेमो करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, मैंने यहां पर सबसे पहले अपने एक हाथ को यहां पे रखा, दूसरे हाथ को जो है आपको टूल को यहां पे पकड़ना है। ठीक है, यहां पे होल्ड करना है और ये देखिए आपका टूल आपके हाथ में आ गया। अब टूल को होल्ड करना भी आपको आना चाहिए। अगर आपने जो है इसको लापरवाही से पकड़ा या किसी भूल के शिकार हो गए तो आपका जो है हाथ भी डैमेज हो सकता है। इसके लिए जो है मैं आपको बताता हूं कि इस टूल होल्डर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, टूल होल्डर के ऊपर जो है ये आपका आता है पुल स्टड या रिटेंशन नॉब। ठीक है, इसको रिटेंशन नॉब बोलते हैं। इसको खोल के दिखा देता हूं। ये जो है मैं इसमें आपको दिखा देता हूं कि ये बेसिकली क्या होता है। इसको हम रिटेंशन नॉब बोलते हैं या फिर हम इसको पुल स्टड बोलते हैं। इसके ऊपर M16 की टैपिंग होती है क्योंकि ये जो है आपका स्टैंडर्ड साइज है। BT40 का जो है टूल होल्डर हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से यहां तक जो स्टैंडर्ड टेपर है, ये एक स्टैंडर्ड टेपर है, इसीलिए इसका जो है हम BT40 बोलते हैं। और इसके बाद जो है ये आपका होल्डर की जो गेज लाइन है, यहाँ पर गेज मार्क होता है, यहीं से जो है आपकी टूल की हाइट मेजर होती है और इस गेज लाइन के नीचे से आपको पकड़ना है। कोई भी टूल होल्डर आपको अगर पकड़ना है तो वो नीचे से ही पकड़ना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। अगर इसके ऊपर गए तो आपका हाथ डैमेज हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ऐसे होल्ड करना है। ठीक है, और इस टूल होल्डर के आगे देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये चकनट टाइप का है जिसमें ईयर कॉलेट लगा हुआ है। अंदर इसके ईयर कॉलेट है और ये टूल जो है हमारा लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा चकनट बोलते हैं इसको, ये होल्डर है। ठीक है, और यहाँ पर जो होल्डिंग ग्रूव लगा हुआ है, होल्डर का ये ग्रूव है। इस ग्रूव को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको जो है समझना है कि ये क्या है। इस ग्रूव में ही आपका जो है स्पिंडल का जो ये प्रोट्रूडेड पार्ट है ये इसके साथ में इंगेज हो जाएगा। ठीक है, ये इंगेजमेंट होगा और इस इंगेजमेंट के साथ ही जो है आपका टूल यहाँ पर फिक्स होगा। तो कैसे करना है ये चीज मैं एक बार करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर ऐसे करके होल्ड करना है। ये ध्यान रखना है कि ये इस ग्रूव के साथ में इंगेज होना चाहिए। ठीक है, 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। एक बार से जो है पहले इसका जो है सक्शन ऑन हो जाएगा, न्यूमेटिक प्रेशर जो है इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। दूसरी बार जैसे दबाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको निकालने में भी करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले होल्ड करना है इसको लेफ्ट हैंड से, हमेशा लेफ्ट हैंड से ही होल्ड करना है। ठीक है, और उसके बाद एक बार प्रेस करेंगे, ये निकाल दिया। अब एयर यहाँ पर तब तक चलती रहेगी जब तक आप इसको दोबारा बटन प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए ये जब तक आप दोबारा इसको प्रेस नहीं करेंगे ये जो है एयर निकालता ही रहेगा। तो 2 बार आपको प्रेस करना है। ठीक है, पहली बार जो है इसको ये फेंकेगा नीचे की तरफ प्रेशर लो करके और दूसरी बार में जो है इसका क्लोज कर देगा। ठीक है, अब चलिए जो है एक बार इसको मैं लगा के दिखाता हूं। लगाने का तरीका ये है कि इसको होल्ड ऐसे करना है कि इस लाइन से नीचे होना चाहिए आपका हाथ, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, अब यहां पर जो है इसको इसके साथ में फिक्स करेंगे, ग्रूव के साथ में। ये देखिए हो गया। ठीक है, ऐसे इंगेज हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, अब ये जो है आपका टूल इसमें फिट हो चुका है। ठीक है, टूल होल्डर के बारे में मैंने आपको यहां पर दिखा दिया कि टूल होल्डर भी डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। दूसरा टूल अगर मैं ड्रिल का लेके आता हूं, जैसे मैं यहां पर आपको दिखाता हूं,
अब यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो टूल होल्डर है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने ड्रिल लगाई हुई है। इसको यहाँ से पकड़ना है, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर हाथ को कभी नहीं देना है और इसको टाइटली पकड़ना है। ये देखिए ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है ये कॉमन रहेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है, BT40 इसीलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, 3 टाइप के टूल होल्डर्स मिलेंगे आपको इंडस्ट्री के अंदर, BT30, BT40 और BT50। BT30 होती है छोटी मशीन्स के लिए जो हम ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं उनमें। BT40 होता है इंडस्ट्रियल पर्पस ग्रेड की जो मशीन्स होती हैं जिनका यूज हम जो है इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। और BT50 होती है बल्क जो मशीन, बहुत बड़ी मशीन होती है, जंबो जेट टाइप की मशीन्स होती हैं, उन पे जो है हम बड़े पार्ट्स पे मशीनिंग करते हैं, तो उनके टूल होल्डर्स का साइज जो है बहुत बड़ा होता है, इसलिए वहां पर हम BT50 यूज करते हैं। तो जनरल जो यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर वो BT40 होती है। तो ये है आपका टूल होल्डर। टूल होल्डर के डिजाइन आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपको चकनट मिल जाएगा, काफी छोटा है, ये ड्रिल के लिए ही है, बेसिकली रिजिड टाइप का है। यहाँ पे आपको ईयर कॉलेट मिल जाएगा, ऊपर सेम चीज रहेगी, ये आपका जो है फुल स्टड है। ठीक है, BT40 का टेपर है। तो ये आपका जो है हर टूल होल्डर का जो स्टैंडर्ड हर टूल होल्डर का जो स्टैंडर्ड साइज रहेगा वो ऊपर का हिस्सा सेम रहेगा, आगे का हिस्सा डिफरेंट हो सकता है। और भी मैं जो है टूल होल्डर दिखा देता हूं आपको। देखिए यहां पर ये फेस मिलिंग कटर है, फेस मिलिंग कटर को भी हमें जो है पकड़ना इस लाइन के नीचे ही है। ठीक है, ये देखिए ये फेस मिलिंग कटर है, इसमें जो है आपके 5 कटिंग एज जो है आपको मिल जाएंगे, 5 कटिंग एज से जो है आप फेस मिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे का हिस्सा जो है आपका चेंज हो सकता है, कटर का जो डायमीटर रहेगा, जो साइज रहेगा उसके हिसाब से ये वेरी करेगा, बट इसके ऊपर का जो स्टैंडर्ड हिस्सा रहेगा ये सेम रहेगा सभी टूल होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सेम रहेगा। ये जो है आपका रिटेंशन नॉब है, और एक चीज और रहती है, रिटेंशन नॉब के अंदर जो है एक होल रहता है। ठीक है, कुछ मशीन्स के अंदर जो है थ्रू कूलेंट की सर्विस रहती है, इस मशीन के अंदर भी जो है थ्रू कूलेंट जो है, इसमें स्पिंडल के थ्रू जो कूलेंट होता है वो इस होल के थ्रू पास किया जाता है। कुछ मशीन्स में न्यूमेटिक प्रेशर भी जो है ऐसे लिया जाता है, सक्शन किया जाता है। ठीक है, न्यूमेटिक एयर भी जो है इसके साथ पास की जाती है। तो ये फैसिलिटीज जो है वो इस होल के थ्रू जो है। तो चलो अब इसको जो है हम लगाते हैं, यहां से पकड़ेंगे, ठीक है। ये टूल का हमने यहाँ पर डेमो दे दिया आपको। तो आई होप इस वीडियो के लिए अभी के लिए जो है इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे कि ऑफसेट कैसे लेते हैं, ऑफसेट कितने टाइप के होते हैं, मशीन के ऊपर कितने टाइप से हम ऑफसेट ले सकते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है अगर आपको जो है मशीन को सही तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे कि VMC मशीन में सेंटर का अगर हमें ऑफसेट लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं। इसका जो पूरा प्रोसेस है वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके लिए जो है हम आज अपने टैपिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे और टैपिंग टूल का जो है सेंटर ऑफसेट कैसे लेते हैं ये हम जो है सीखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जॉग मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है जॉग मोड आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपको अपने टूल को पहले तो जो है एक बार पास में लेके आना है अपने जॉगर की मदद से। यहाँ पर जो है जॉगर को दिखा सकते हैं आप, जेड एक्सिस से हम जो है टूल को पहले नीचे लेके आएंगे। यहाँ पर अनेबलिंग स्विच है, अनेबलिंग स्विच को प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है जेड से हम पहले टूल को नीचे लाते हैं। सबसे पहले जो है मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले वाई एक्सिस में जो है मैं इसका ऑफसेट लेने की कोशिश करूँगा। इसके लिए जो मैं टूल को पहले नीचे लेके आ रहा हूँ। अब मैंने ये जो है ये हाइट पे सेट कर लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने कटर को जो है रोटेट कराऊंगा, क्योंकि हमारा जो है कटर अगर रोटेट करता रहेगा और हम टच करते हैं कटर को, तो अगर ये वर्कपीस के साथ में अगर गलती से टच हो गया तो वर्कपीस हमारा कट जाएगा, लेकिन टूल हमारा टूटेगा नहीं। अगर हमने बंद पोजीशन पे किया तो हमें बहुत सावधानी से जो है इसको टच कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रोटेट कराता हूँ। रोटेट कराने की जो कमांड है वो हम सबसे पहले MDI मोड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, MDI मोड सेलेक्ट कर लिया हमने।
MDI में जाके जो है हमें टाइप करना है सबसे पहले कमांड जो रहेगी हमारी M03S500, ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया, एंड ऑफ ब्लॉक और इंसर्ट। तो ये कमांड हमको जो है टाइप करनी है, ठीक है, ये कमांड हमने टाइप कर ली। अब हम जो है सबसे पहले यहाँ पर साइकिल बटन को जो है प्रेस कर देंगे। साइकिल बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो टूल है वो देखेंगे आप, ये रोटेट करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इस टूल को जो है हम जॉगर की मदद से ये देखिए जॉगर है, जॉगर की मदद से मैं जो है टूल को वर्कपीस के पास लेके आऊंगा, ठीक है। अब जैसे जैसे पास आएगा मैं उसकी स्पीड को जो है बिल्कुल स्लो कर दूंगा। ये देखिए हमारा जो टूल है वो लगभग थोड़ा सा टच हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफसेट लेने के लिए ये जो पॉइंट है हमने, अब इसको जो है हम पोजीशन पे जाएंगे, पोजीशन में देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं पोजीशन बटन आपको जो है प्रेस करना है पहले, ठीक है। मशीन पे आपको जो है पोजीशन बटन प्रेस करना है। ये देखिए ये पोजीशन बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन क्या रहेंगे, एक तो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, ऑल है, हैंडल है। तो आपको पहले रिलेटिव जो है यहाँ पर एक्टिवेट करना है। इसके नीचे रिलेटिव आपने एक्टिवेट किया, ये देखिए रिलेटिव बटन जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई जेड ये तीनों ही एक्सिस का जो है आपकी रिलेटिव वैल्यू यहाँ पर शो कर देगा और स्क्रीन पर भी देख पाएंगे कि रिलेटिव यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो है हमारी y एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। तो y एक्सिस में हम जो है यहाँ पर टच करा चुके हैं टूल को। तो अब हमें सबसे पहले जो है यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जब टाइप करेंगे वो हम टाइप करेंगे यहाँ पर y। वैसे ही मैं y यहाँ पर टाइप करूँगा तो आप देखो स्क्रीन पर जो है y ब्लिंक करने लग रहा है, ठीक है। अब y ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम जो है y की वैल्यू को ओरिजिन सेट कर देंगे। ओरिजिन यानी कि 0 वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। तो ओरिजिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन पर आप देखिए ये ओरिजिन लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं ओरिजिन के नीचे वाला जो सॉफ्ट की है इसको प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसके एक ऑप्शन आ गया कि एग्जीक्यूट। ये देखिए एग्जीक्यूट, इस एग्जीक्यूट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए y की वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो चुकी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो है y की वैल्यू 0 सेट कर दी। अब इससे हमें पता क्या लगाना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इसका सेंटर पता करना है कि y एक्सिस का इसका सेंटर कहाँ पे है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रैवल होगा, जो डिस्टेंस है, वो हमें तब पता चलेगी। यहाँ पर हमने 0 कर दिया, अब 0 से यहाँ पर लाएंगे तो इसकी जो पूरी चौड़ाई है वो हमें पता चल जाएगी। अब कैसे पता चलेगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अब हम जॉगर की मदद लेंगे, ठीक है। ये जॉगर है, जॉगर से हम टूल को पहले उठाएंगे। तो जेड एक्सिस में हम जो प्लस में ले चलेंगे टूल को। ये देखिए टूल हमने उठा लिया। अब मैं वाई एक्सिस में जो है अपने टूल को इस साइड लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैं टूल को लेके आया इस साइड, टूल हमारा यहाँ पे आ गया वाई एक्सिस में बाहर। अब हमारा टूल जो है नीचे आ गया, ठीक है। अब हम इसको जो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो है हमारा टूल यहाँ पर टच हो गया, ठीक है। ये अब इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे, लेके आओ इधर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टूल जो है इस साइड भी टच हो चुका है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन आपको देखने के लिए यहाँ पर आपको पता चलेगा कि y की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 319.700, मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है वो 319.7 है, ठीक है। अगर हम इस वैल्यू का हाफ पे ले जाएंगे अपने टूल को तो हमारा जो है इस पूरे वर्कपीस का सेंटर हमको मिल जाएगा y एक्सिस का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 319.7 हमने लिखा, उसका जो है 2 से डिवाइड किया तो 159.85 ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू पे अपने टूल को हम ले जाएंगे तो हमें y का जो सेंटर है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं कैसे करते हैं।
अब हम अपने टूल को जो है ऊपर उठाएंगे, पहले जेड में प्लस में ले चलेंगे और वाई में प्लस के अंदर लेके चलते हैं, ठीक है। अब स्क्रीन पर आप देखो, यहाँ पर देखो वाई की वैल्यू को जो है हमको लेके चलना है 159.85, ठीक है। तो ये वैल्यू पे हम जो है अभी आ रहे हैं। $159.85 यही वो वैल्यू है जहां पर हमने जो है ये सेट किया था। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर भी, हमने जो वैल्यू पहले कैलकुलेट की थी उसको जो है हमने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर जो है हमने ये वैल्यू सेट कर ली, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले ऑफसेट बटन, ये जो है ऑफसेट बटन यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफसेट बटन को हमको प्रेस करना है, ठीक है। ऑफसेट बटन जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। अब मुझे कर्सर को जो है वाई पे लेके जाना है। पहले येलो वाला जो कर्सर है इसको एरो की मदद से मैं वाई पे लेके आ गया, ठीक है। वाई पे लेके आ गया। अब वाई पे जो है मुझे यहाँ पर टाइप करना होगा वाई 0.0 मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके नीचे जो मेज़र की है, ये मेज़र की जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये जो है आपका वाई का ऑफसेट हो गया, सेंटर का वाई का आपका ऑफसेट हो चुका है, ठीक है। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस जो है हमको एक्स एक्सिस में लेना होगा। एक्स एक्सिस के लिए क्या करेंगे, हम जॉगर की मदद से पहले हम जो है एक्स में ले चलेंगे और माइनस की तरफ हम जो है इसको लेके जाएंगे और यहाँ पर जो है हम जेड में थोड़ा सा नीचे लेंगे और इसको हल्का सा टच करवाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा जो है एक्स एक्सिस में टच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीन में आप देख सकते हैं हमें सबसे पहले जो है पोजीशन बटन प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए, अब पोजीशन बटन प्रेस कर दिया तो अब आपको रिलेटिव वाला जो बटन है ये एक बार फिर से प्रेस करना है। रिलेटिव आपने प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाली जो वैल्यू है आपकी ये आ रही है। अब टाइप करना है आपको यहाँ पर कीबोर्ड में, यहाँ पे जैसे ही मैं टाइप करता हूँ एक्स, तो देखिए एक्स वाला जो ये जो एक्सिस है ये ब्लिंक कर रही है, ठीक है। अब इसको जो है हमें सबसे पहले सेम प्रोसेस जो वाई में किया था, ओरिजिन पे हम क्लिक करेंगे, ओरिजिन क्लिक किया और एग्जीक्यूट। ये जैसे ही क्लिक किया तो एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 हो गई। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मशीन का ये वाला जो पॉइंट है ये आपका x 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अब आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ से अब रिलेटिव में आप देखेंगे तो मैं सबसे पहले टूल को जो है उठाता हूँ ऊपर, टूल को पहले जो है ऊपर की तरफ प्लस में उठाया और अब जो है मैं इसको इस तरफ लेके आऊँगा और ये जो है हमारा टूल इस साइड आ गया, ठीक है। अब मैं इसको जेड में माइनस में ले चलूँगा, नहीं होगी, ठीक है। ये आ गया। ये देखिए धीरे धीरे अब जो है मैं इस साइड पे जो है टच कराऊंगा। लगभग हमारा जो है टूल टच हो गया है, ठीक है। अब आप रिलेटिव वाली जो वैल्यू है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा जो x की वैल्यू आ रही है 311.5 ये आ रही है वैल्यू, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसका हाफ करेंगे, ठीक है। तो जब हमने हाफ कर लिया तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 311.5 का हाफ करेंगे तो 155.75 ये वैल्यू आएगी। इस पे जो है हमें अपने टूल को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसके सेंटर हमें जो है इस पे मिल जाएगा, इस वैल्यू पे। तो चलो फिर हम जॉगर की मदद से हम अपने टूल को पहले जेड एक्सिस में प्लस में लेते हैं और अब स्क्रीन पर देखिए आप 155.75 पे हमको जो है लेके जाना है, ठीक है। ठीक है, ये वैल्यू आप देख सकते हैं। अब ये जो है आप टूल देख सकते हैं, टूल हमारा लगभग सेंटर में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये वैल्यू है ये हमारा
एक्स एक्सिस का सेंटर है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले जो है ऑफसेट बटन को हम प्रेस करेंगे। ऑफसेट बटन को प्रेस किया और इस कर्सर को जो है हमें एक्स एक्सिस पर लेके जाना है। एक्स एक्सिस पर लेके गए, यहाँ पर हमको टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे x 0.0। जैसे ही हमने x 0.0 टाइप किया, उसके बाद ये मेजर की है, इस मेजर की को आपने प्रेस कर दिया, तो अब आपका x एक्सिस का भी ऑफसेट हो चुका है, ठीक है। अब क्योंकि हमको जो है इसका z एक्सिस का भी ऑफसेट लेना है, तो हम z एक्सिस का भी एक बार ऑफसेट आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है हम अपने टूल को कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। टूल को हम जो है हम थोड़ा सा साइड करके यहाँ पर टच कराएंगे, जिससे कि आपको ये देखिए ये जो है हमने इसका ये मान लिया है कि हमारा जो है टूल लगभग टच हो चुका है, ठीक है। अब जेड एक्सिस का ऑफसेट करने के लिए हमको सबसे पहले टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पर हम टाइप करेंगे Z 0.0, ये 0.0 हमने टाइप कर दिया और मेजर की को प्रेस कर दिया, तो अब हमारा x, y और z तीनों ही एक्सिस का ऑफसेट हो चुका है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमारा जो ऑफसेट तो हो गया, अब हम इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो वर्कपीस है इसका सेंटर ऑफसेट हुआ है नहीं हुआ है। इसके लिए जो है हमें एक कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा टूल जो है इस वर्कपीस के सरफेस के सेंटर पे आ जाए और इसके थोड़ा सा ऊपर रहे, ताकि हमारा टूल टकराए भी ना, ठीक है। तो अब हम जो है इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है पहले इसको टूल को रेफरेंस करेंगे। रेफरेंस कर देता हूँ मैं, जेड एक्सिस पहले लिया मैंने, वाई और एक्स, ठीक है। अब हमारा रेफरेंस पे पहुंच चुका है टूल। अब यहाँ पर जो है मैं एक कमांड यूज करूंगा, उसके लिए मुझे MDI मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। MDI मोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। प्रोग्राम बटन को मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो प्रोग्राम की विंडो ओपन हो गई। प्रोग्राम में जाके मैं जो है जो भी हमारा MDI का कमांड है इसको पहले हटाएंगे हम, ठीक है। और अब हम टाइप करेंगे G90 G54 X 0.0 Y 0.0 एंडो ब्लॉक इंसर्ट, उसके बाद G54 Z20, ठीक है। Z20 हम यहां पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो टूल है वो बिल्कुल सेंटर पे आएगा और इसके वर्कपीस पे अगर हम Z0 दे देंगे तो यहाँ पे आकर टकरा सकता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि ये जो वर्कपीस के सेंटर पे आना चाहिए, अगर ये सेंटर पे आ गया तो हमारा जो है ऑफसेट सही हो गया, इससे हम चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहले जो है MDI मोड में जो है मैं अपनी फीड को बिल्कुल कम कर दूंगा, ठीक है। फीड को आप बिल्कुल कम कर दो, धीरे धीरे रखना, ये आपकी कंट्रोल है। इसको अगर आपने ज़्यादा कर दिया तेजी से आकर टूल टकरा सकता है, ठीक है। देखिए हमने फीड सबसे पहले कम कर दी। अब मैं जो है साइकिल बटन को प्रेस कर रहा हूँ और धीरे धीरे हमारा टूल जो है जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही कम फीड कर दी है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए धीरे धीरे जो है हमारा टूल जा रहा है। वहाँ पर देखिए ये टूल धीरे धीरे नीचे जाएगा और इसके सेंटर पे आना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टूल बिल्कुल इसके सेंटर पे आके रुक गया, ठीक है। 20 mm हमने इसको ऊपर रोका है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो अब आप जो है इसको चेक कर सकते हैं कि ये हमारा जो है एग्जैक्ट सेंटर पे आया है कि नहीं आया है। अब आप समझिए कि इस तरीके से आपको जो है सेंटर ऑफसेट देना है। अब यहाँ पर जो है आपको चेक कराऊंगा मैं कि स्क्रीन में आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है। पोजीशन बटन को आप प्रेस करना है, यहाँ पास लेके आओ जरा। पोजीशन बटन को प्रेस किया, यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली थी 155.75 और y की वैल्यू निकाली थी 159.85। ये वैल्यू हमने दोनों निकाली थी, वहीं पर आकर हमारा जो टूल है वो आके रुक चुका है। z की वैल्यू हमने 20 mm ऊपर रखी है, इसलिए जो है वहाँ पर है। इस तरह से आप जो है सेंटर ऑफसेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम सेंटर का ऑफसेट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है सेंटर का ऑफसेट चेक कर सकते हैं कि हमारा एग्जैक्ट सेंटर है नहीं है, ये भी आपको जो है क्लियर हो जाएगा, आपका ऑफसेट हुआ है नहीं हुआ है। कॉर्नर का भी ऑफसेट का प्रोसेस है वो भी सेम है, इसी तरीके से वो भी मैं आपको जो है आगे बता दूंगा। तो
तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वीएमसी मशीन पे हम ऑफसेट कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले हम जो है कॉर्नर ऑफसेट लेके दिखाएंगे आपको कि कॉर्नर ऑफसेट आपको कैसे लेना है। इसके लिए जो है आप हमारा जो मशीन का पैनल है वो देखेंगे और मशीन का जो टूल का मूवमेंट है वो हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जो है हम जॉग मोड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने जॉग मोड सेलेक्ट कर लिया है। जॉग मोड में हम जो है अब सबसे पहले एक्सेस सेलेक्ट करेंगे। एक्सेस में हम लेके आएंगे पहले एक्स एक्सिस की तरफ रैपिड में, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस की मदद से जो है हम पहले अपने टूल को वर्कपीस के पास लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब हम जो है इस हैंडल मोड की मदद से, यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंडल मोड की मदद से जो है हम यहाँ पर एक्सेस सेलेक्ट करेंगे और अपने टूल को जो है वर्कपीस के पास लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमें काम करना है वो ये है कि एमडीआई मोड में अपने टूल को रोटेट करना है। रोटेट इसलिए करेंगे ताकि जो है अगर हमारा वर्कपीस टूल से टच भी होगा तो टूल जो है टूटेगा नहीं, हमारा टूल जो है रोटेट करता रहेगा तो मटेरियल कट जाएगा, ठीक है। ये इसलिए हम जो है पहले एमडीआई मोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एमडीआई मोड हम जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है हम M03 और S500 की स्पीड से इसको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने टाइप करना है M03 S500, ये हमने टाइप कर लिया है। अब यहाँ पर जो है हम साइकिल बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे मैं साइकिल बटन को प्रेस करता हूँ तो हमारा जो टूल है वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं टूल हमारा रोटेट करना स्टार्ट हो गया। अब हम टूल को जो है इस जॉगर की मदद से अनेबलिंग स्विच के थ्रू जो है हम इसको हम जेड एक्सिस में डाउन करके लाएंगे टूल को, ठीक है। और हम सबसे पहले इसको एक्स एक्सिस में टच कराएंगे, ठीक है। पहले हम इसको क्लोज में ले आएंगे। अब यहाँ पर देखना आपको, ये देखिए कि जो है जैसे ही हमारा टूल पास में आ जाएगा, देखिए जेड में थोड़ा सा और डिप लेंगे हम जिससे कि हमें दिख जाए। अब हम जो है स्पीड को थोड़ा सा कम करेंगे। यहाँ पर जॉगर की स्पीड को जो है हम यहाँ पर 10 माइक्रोन की स्पीड ले लेंगे और फिर जो है हम इसको रोटेट करेंगे। देखिए टूल का मूवमेंट बहुत ही स्लोली होना चाहिए ताकि जो है ये जैसे ही इसको टच करे इसके कॉर्नर एज को, देखिए अभी दूर है थोड़ा सा, अब 1 माइक्रोन की स्पीड से ले चलेंगे हम। ये देखिए ये टच हो गया हमारा। अब जो है हमारा टूल जो है अप्रोक्सीमेटली जो है इसमें टच हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर देखिए अब जो है हमारा टूल जो है इसके एज को टच कर चुका है। तो हमें सबसे पहले जो है ऑफसेट बटन, ये जो बटन है हमारा, इस बटन को हम प्रेस करेंगे, ठीक है। हमने ऑफसेट बटन प्रेस किया, हम जो है G54 में जाएंगे और एक्स एक्सिस में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर हमको टाइप करना है। कर्सर को यहाँ पर ले जाने के बाद हम टाइप करेंगे X0.0। जैसे हमने X0.0 टाइप किया तो यहाँ पर मेजर का एक ऑप्शन आएगा। इस मेजर के ऑप्शन के नीचे जो है सॉफ्ट की है, इस सॉफ्ट की को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, यानी कि हमारा X की जो ऑफसेट वैल्यू है वो आ चुकी है। बट अब ध्यान क्या देना है, मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमको जो वैल्यू है उसमें जो हमारे टूल का डाया है, टूल का डाया जो है उसका आधा जो है हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इसकी टूल की जो रेडियस है वो हमको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा टूल जो है 10 mm का है तो अब हम यहां पर जो है 5 mm जो है इसमें ऐड करेंगे। 5 इनपुट प्लस का जो ये बटन है ये हम प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम इनपुट प्लस प्रेस करेंगे तो यहां पर ये एग्जीक्यूटिव और कैंसिल
एग्जीक्यूट पे हम जो है इसको क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है 5 इसमें जो है इसमें इनपुट हो गया। तो अब हमारा जो टूल है वो बिल्कुल इसकी लाइन पर आ चुका है, यानी कि ये जो एज है इसका जो है इस पे हमने ऑफसेट वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो है एक्स के ऑफसेट करना है। अब सबसे पहले हम टूल को ऊपर उठाएंगे, जेड को प्लस में ले चलेंगे। ठीक है, अब हम इसको वाई में लेके आएंगे बाहर, और हम जेड में इसको माइनस में लाएंगे। धीरे धीरे जो है हम इसको वर्कपीस के पास लाएंगे। अब हमारा जो टूल है वो वाई एक्सेस में टच हो गया। तो अब हम ऑफसेट वाली स्क्रीन पर ही जो है हम जाएंगे और वाई पर अपने कर्सर को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे वाई 0.0 और जो है मेजर की, ये जो मेजर की है इसको प्रेस कर देंगे तो हमारा वाई में ऑफसेट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एक्स और वाई का ऑफसेट हो गया। बट अब वाई में भी हमको जो है सेम प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा जो हमने इनपुट किया था, यानी कि 5 इनपुट प्लस दबाएंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारा जो है वाई का भी ऑफसेट हो चुका है। तो अब इसको हम जेड में, पहले हम जो है जेड में वाई में माइनस में लेंगे बाहर, जेड में प्लस में, और उसके बाद जो है हम इसके जेड सरफेस का, यानी कि जेड का ऑफसेट लेंगे। तो जेड के लिए जो है हम वर्कपीस के टॉप सरफेस पे ले जाएंगे, अब देखिए हमारा जो है जेड में हमारा टूल टच हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जेड में ले जाएंगे कर्सर को और जेड 0.0 टाइप करेंगे यहां पर और मेजर बटन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जेड का भी ऑफसेट हो गया। ठीक है, अब हम इसको रेफरेंस करेंगे। पहले तो जेड में ले जाके रेफरेंस मोड सेलेक्ट करेंगे, रीसेट बटन प्रेस करेंगे और जेड प्लस दबाएंगे, वाई और एक्स। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो है इसका ऑफसेट हो चुका है। ठीक है, अब हम एमडीआई मोड में जाएंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा ऑफसेट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए हमको एक बार जो है इसमें टाइप करना पड़ेगा प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में हम जो है कमांड टाइप करेंगे। कमांड है हमारी G90 G54 X 0.0 Y 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट और G54 Z 10 mm जो है हम इसके ऊपर रखेंगे 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो टूल है वो एग्जैक्ट एज पर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम अपने फीड को कम कर देंगे। एमडीआई मोड सेलेक्ट है हमारा, साइकिल बटन को प्रेस करेंगे और धीरे धीरे जो है हम ये देखेंगे कि हमारा टूल जो है वर्कपीस के एज से 10 mm ऊपर आना चाहिए। ये देखिए यहां पर आप क्लोज व्यू में देखेंगे तो हमारा जो एज है, एज के ऊपर जो है ये टूल का टिप जो है इस पे आएगा, एग्जैक्ट यहीं पर आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जो टूल है वो ऑफसेट हो चुका है या नहीं हुआ है। तो कॉर्नर का जो ऑफसेट है वो एग्जैक्ट वहीं पर होगा। उसको थोड़ा सा और पास में ले जाना है तो हम जेड में जो है माइनस में चलेंगे, यहां पर देखेंगे, ये देखिए एग्जैक्ट हमारा जो टूल की टिप है वो इसके एज पे आ चुकी है। ठीक है, ये देखेंगे इसका सेंटर जो है इसके एज पर बिल्कुल मैच करना चाहिए, तभी हम ये श्योर हो पाएंगे कि हमारा जो टूल का ऑफसेट है वो हमारा कॉर्नर ऑफसेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो कॉर्नर का जो ऑफसेट है वो किस तरीके से हम जो है ले सकते हैं। यही प्रोसेस हमको फॉलो करना है, तभी जो है हमारा कॉर्नर ऑफसेट एग्जैक्ट होगा। अदरवाइज जो है आप कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे तो उससे जो है हमारा एग्जैक्ट कॉर्नर नहीं आएगा। तो आप उसको चेक कर पाएंगे कि हमारा जो है एज
इस वर्कपीस के सेंटर से बिल्कुल मैच करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे कि सेंटर का ऑफसेट हम किस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम प्रोग्राम को कैसे एडिट करते हैं, प्रोग्राम के अंदर कैसे चेंजेस कर सकते हैं, वो सब कुछ जो है हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को जो है हम यहाँ पर क्लोज व्यू में देखते हैं। प्रोग्राम को एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर मोड सेलेक्टर जो है हमें यहाँ पर एडिट मोड में हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडिट मोड हमने जब सब सेलेक्ट कर लिया तो अब हम सबसे पहले जो है प्रोग्राम बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोग्राम बटन को प्रेस करते हैं तो ये देख सकते हैं प्रोग्राम हमारा जो है ओपन हो गया, लेकिन ये हमारा एक्टिव प्रोग्राम है 1253 नंबर का। ये प्रोग्राम हमारा एक्टिवेटेड है, मतलब मेन प्रोग्राम है। अगर हम इसको चला देंगे तो हमारा मशीन जो है इस प्रोग्राम को चला देगी। बट अब इसकी डायरेक्टरी कैसे ओपन करनी है, इसके लिए आपको जो है ये फोल्डर वाला जो ऑप्शन है इसके नीचे का जो है ये सॉफ्ट की, इस सॉफ्ट की को आपको जो है प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है पूरी की पूरी डायरेक्टरी जो है ओपन हो जाएगी। अब इसमें से आप कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ओपन करता हूँ ओ 1250। ठीक है, 1250 नंबर का प्रोग्राम मैंने जो है यहाँ पर टाइप कर दिया। अब इसको मुझे ओपन करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये डाउन एरो की मैंने जैसे ही प्रेस की, यहाँ पर 1250 नंबर का जो प्रोग्राम है ये इसने सर्च कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्च हो गया। अब इस प्रोग्राम को जो है मुझे ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इनपुट का जो ये बटन है, यहाँ पर देख लीजिए इनपुट का जो ये बटन है, ये वाला जो बटन आप देख सकते हैं इनपुट का, इस बटन पे जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, ये देखिए अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1250 नंबर का जो प्रोग्राम है वो हमारा एडिट मोड में आ चुका है। यानी कि अब इस प्रोग्राम के अंदर मुझे कोई भी चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, इसके लिए जो मुझे कुछ बटन्स की ज़रूरत पड़ेगी वो ये बटन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टर है, इंसर्ट है, डिलीट है, ठीक है, और कैंसिल। ये 4 बटन ऐसे हैं, इनका इस्तेमाल करके जो है मैं कोई भी प्रोग्राम के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है एक एक करके हम देखेंगे, समझेंगे, फिर जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारा जो कर्सर है देखिए 1250 नंबर पे येलो येलो कलर्स का कर्सर आपको दिख रहा है, इसको हम ये डाउन एरो की मदद से यहाँ से मैं इसको नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, मैं नीचे लेके आया। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है G91, अब G91 को मुझे चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूँ। तो डिलीट करने के लिए जो है मैं डायरेक्ट ये डिलीट वाला जो बटन है ये जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए G91 जो है हमारे यहाँ प्रोग्राम से डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि G91 को मुझे जो है इसके अंदर डालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा G91 और इनपुट। ठीक है, इनपुट या इंसर्ट, ये दोनों ही बटन जो है हमारे इनपुट करा तो ये देखिए यहाँ पर G91 आ गया। ठीक है, ये दोनों ही बटन से हम जो है इनपुट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब एक काम और कर सकते हैं आप, जैसे कि G91 कोड है, अब G91 की जगह पे आपको क्या करना है, G90 कोड लिखना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, कर्सर को G91 पे रखूँगा और यहाँ पर टाइप कर दूँगा G90। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने G90 टाइप कर दिया। अब मुझे जो है अल्टर की, ये जो अल्टर की है, जैसे ही मैं अल्टर की टाइप करूँगा ये G91 की जगह पे आप देख सकते हैं G90 हो गया। इस तरीके से आप जो प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अल्टर कर दिया आपने, इंसर्ट कर दिया, इनपुट कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब एक सवाल और आता है कि अगर आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है और आप चाहते हैं कि इसको जो है मिटाना चाहते हैं, यानी कि इसको यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर लिखना है G40, G41, G45। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ G40 सही लग रहा है, G41 और G45 हमने गलती से टाइप कर दिया, गलती से टाइप हो गया। तो अब इसको कैसे हम हटा सकते हैं, इसके लिए आपको जो है कैंसिल, ये जो कैंसिल बटन है ये देख सकते हैं आप, कैंसिल लिखा है CAN, इस बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे ये डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है कैंसिल बटन का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम एडिट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिलीट, कैंसिल और इंसर्ट और अल्टर, ये जो 4 बटन है हमने इनका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब हम एक ही विंडो में अगर हम चाहते हैं कि इस पूरी विंडो में जो है हम 3
या 2 प्रोग्राम एट ए टाइम ओपन करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करेंगे, फोल्डर पे आपने जो है प्रेस किया तो ये आपके जो है प्रोग्राम्स ओपन हो गए। अब इसमें से मुझे जो है कोई एक रैंडम प्रोग्राम सर्च करता हूँ, O0008, ठीक है, 8 नंबर का प्रोग्राम ओपन किया। ये देखिए 8 नंबर का जो है यहाँ से सर्च होके आ गया, 8 नंबर प्रोग्राम हमने सर्च कर लिया। अब इस प्रोग्राम को जो है मुझे ओपन करना है, तो मैं इनपुट की, ये वाला जो इनपुट की है, इस की को मैं प्रेस करता हूँ तो 8 नंबर का प्रोग्राम भी हमारा ओपन हो गया और 1250 नंबर का प्रोग्राम भी हमारा जो है ओपन हो गया। अब मेरे मन में एक बार ये ख्याल आता है कि 2 प्रोग्राम से काम नहीं चलेगा, एक प्रोग्राम एडिशनल और ओपन करना है मुझे, ठीक है। तो अब मैं फिर दोबारा से फोल्डर में जाऊँगा, ये फोल्डर वाले बटन के नीचे जो सॉफ्ट की है इसको प्रेस करूँगा और इसके बाद मैं सर्च करूँगा, या फिर जो है मैं डाउन एरो की से जो है किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने जो है O09190 ये वाला जो प्रोग्राम है इसको जो है मुझे ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर्सर ले आया। अब इनपुट की को जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो देखो O0190 ये वाला प्रोग्राम भी ओपन हो गया, 8 नंबर का प्रोग्राम भी ओपन हो गया और 1250 नंबर का प्रोग्राम भी ओपन हो गया, ठीक है। अब इन तीनों ही प्रोग्राम को मुझे एट ए टाइम पे क्लोज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है OPRD ये जो बटन है इसके नीचे जो है सॉफ्ट की है, इसको मैं प्रेस करता हूँ और इसके साइड वाला जो बटन है ये वाला एक बार प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शंस खुल गए, BG ऑल एंड, BG एंड, ठीक है। तो अब इसमें से मुझे जो है सेलेक्ट करना है कि BG ऑल एंड अगर मैं कर दूंगा तो ये सारे के सारे जो प्रोग्राम खुले हुए हैं ये सब क्लोज हो जाएंगे, केवल हमारा जो मेन प्रोग्राम जो एक्टिव होगा वही ओपन रहेगा। तो मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर क्लोज कर सकता हूँ, BG ऑल एंड, ठीक है। तो सारे के सारे प्रोग्राम क्लोज हो गए और हमारा जो मेन प्रोग्राम एक्टिव है वो ओपन रह गया, ठीक है। 1253 ये वाला जो है हमारा एक्टिव प्रोग्राम है। आप डायरेक्ट जो है प्रोग्राम बटन प्रेस करिए और आपको जो है ये दिखा रहा है कि वो 1253 नंबर का प्रोग्राम हमारा एक्टिव है, ठीक है। अब इसको जो है एक बार चेक करना पड़ेगा बाकी और प्रोग्राम से ये अलग कैसे दिखेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोल्डर बटन प्रेस करिए, O1253 आपने टाइप किया और डाउन एरो की से आपने जो है इसको प्रेस किया तो ये जो है 1253 पे देखेंगे जाके तो ये एक @ का निशान आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये निशान जिस भी प्रोग्राम के ऊपर रहेगा, ठीक है, वो प्रोग्राम आपका एक्टिव रहेगा, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये प्रोग्राम हमारा एक्टिव है। अब अगर आपको लगता है कि मुझे ये वाला प्रोग्राम नहीं, मुझे कोई दूसरा प्रोग्राम एक्टिवेट करना है, फॉर एग्जांपल के लिए मुझे जो है मैं डाउन एरो की से लेके आया हूँ 1575 नंबर का जो प्रोग्राम है, ठीक है, 1576 नंबर का जो प्रोग्राम है, इसको जो है मुझे अगर मुझे इसको मेन प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं जो है यहाँ पर मेन प्रोग्राम टाइप कर दूंगा। तो देखो @ जो है हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब हमारा ये मेन प्रोग्राम है। अब जैसे ही मैं प्रोग्राम बटन को प्रेस करूँगा तो हमारा ये जो 1576 नंबर का जो प्रोग्राम है ये ओपन होगा। ये देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं 1576 नंबर का जो प्रोग्राम है हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम अब ये है एक्टिवेट हो चुका है। इस तरीके से आप जो है किसी भी प्रोग्राम को मेन प्रोग्राम में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही अब आप साइकिल बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये बटन ये वाला जो प्रोग्राम है ये आपका चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से आप जो है किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको जो है डायरेक्टली चला सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि VMC मशीन में अगर आप टैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और आपका टेप फंस जाता है तो उसको कैसे रिटर्न करके बाहर निकाल सकते हैं मशीन के। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए जो है आप पहले क्लोज व्यू में यहाँ पर जो है मैं आपको सबसे पहले तो टैपिंग का एक प्रोग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट मोड में हम एक बार इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा टैपिंग का प्रोग्राम है। इसको जो है हम क्लोज व्यू में आपको दिखा देते हैं कि हम टैपिंग का ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और मशीन पे भी आपको दिखा देते हैं कि हमारा जो टैप है ये अभी चलेगा और जब टैपिंग हम करा देंगे तब जो है हम इसको बीच में ही रोकेंगे, जिससे कि हमारा जो टैप है अगर फंस जाता है तो हम कैसे इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है मैं ऑटो मोड में जो है प्रोग्राम को एक बार इसको रन करता हूँ। यहाँ पे जो है साइकिल बटन हमने कर दी और अब देखिए हमारा जो है टैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैपिंग जो है हमारी परफॉर्म हो रही है।
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये टैपिंग में भी आपको जो है ये देखिए डिस्टेंस टू गो यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी हमें जो है जेड में हमें माइनस में 30 से 35 mm और जाना है। जैसे ही हम ये नीचे जाएंगे तो हमारा जो टैप है यहाँ पर देख सकते हैं, टैप भी हमारा जो है नीचे जा रहा है। ठीक है, अब बीच में ही मैं क्या करता हूँ, अब बीच में ही मैं जो है रीसेट बटन को जो है प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही रीसेट बटन को प्रेस करता हूँ तो अब हमारा टैप जो है यहाँ पर फंस गया है। ठीक है, अब हमारा जो टैप है यहाँ पर फंस चुका है, मशीन के हिसाब से टैप फंस चुका है। अब इसके लिए जो है मशीन के अंदर जो है एक बटन होता है टैप रिटर्न का, आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए टैप रिटर्न का जो है एक बटन मिलेगा आपको, ये वाला। इस बटन का इस्तेमाल कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे आप जो है टैप को निकाल सकते हैं। इसके लिए देखो, अगर ऑटो मोड में आप जो है मशीन स्टार्ट करेंगे और टैप रिटर्न बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो है परफॉर्म नहीं करेगा। मैं यहाँ पर देखो दबा रहा हूँ बट ये है काम नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है। बट जैसे ही मैं जो है MDI, जॉग या रेफरेंस, इन तीनों मोड्स में से कोई सा भी मोड सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और अब जो है मैं यहाँ पर टैप रिटर्न का बटन जो है यहाँ पर प्रेस करूँगा और आप जो है स्क्रीन को देखिए और मोबाइल इसमें इसको भी दिखाओ ज़रा। देखो मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर टैप बटन को प्रेस कर रहा हूँ और ये देखिए हमारा जो टैप है वो ऊपर की तरफ बाहर निकल रहा है। देखो यहाँ पर डिस्टेंस टू गो में देखेंगे तो ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये हमारा टैप जो है अब ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इससे हमारा टैप जो है निकल आएगा। जैसे ही टैप हमारा जो है कहीं पर भी फंसा है वो ऊपर आ जाएगा और फिर वहाँ पर जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बंद हो गया। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस टू गो में भी देखिए यहाँ पर जो है पूरा जो है ये हट गया, क्योंकि ये जो है टैप हमारा बाहर निकल के आ गया। ठीक है, पोजीशन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है अब हम रेफरेंस कर सकते हैं। रेफरेंस में अब हम एक्सेस सेलेक्ट करेंगे, जेड सेलेक्ट करते हैं। उसको भी दिखाओ ना, दिखा रहा हूँ। अब हम जेड एक्सेस में जो है सबसे पहले रेफरेंस करते हैं, तो हमारा बाहर आ जाएगा वाई और एक्स। तो आई होप इस वीडियो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका जो टैप है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं।